हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकिक टैरो शिव चपेलेट। गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इनर वर्क कर रहे हैं और हीलिंग वर्क कर रहे हैं। चलिए गाइस, आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। उससे पहले प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। आपका भाग्य आपको कहाँ लेकर जा रहा है? ठीक है, आपका भाग्य आपको कहाँ लेकर जा रहा है, किस दिशा लेकर जा रहा है? लेट्स सी। प्लीज़ गाइड कीजिए एंजल्स। मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनका भाग्य उनको कहाँ लेकर जा रहा है? प्लीज़ गाइड मी। ओके, सो गाइस, आपका भाग्य आपको कहाँ लेकर जा रहा है? ठीक है, देखिए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि अगर आप अपने थर्ड आई का सही तरीके से इस्तेमाल करें, ठीक है, तो आप अपने रास्ते में आने वाले सारे भटकाव से बच जाएंगे। क्योंकि करेंट की जो सिचुएशन मुझे नज़र आ रही है, आपकी लाइफ में मल्टीपल पॉसिबिलिटीज़ हैं। ठीक है, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं। अब यहाँ पर आपको ये पहचानना है कि कौन सी पॉसिबिलिटी है, कौन सा ऐसा दरवाज़ा है, या फिर ये कहें कि कौन सी ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो आपको आगे चलकर बहुत ज़्यादा फ़ायदा करने वाली है। तो एंजल्स आपको मैसेज दे रहे हैं कि इस वक्त इस चीज़ के लिए आपको अपने थर्ड आई का इस्तेमाल करना है, अपने इंट्यूशंस को फॉलो करना है। आप जिस तरीके से अपने इंट्यूशंस को फॉलो करेंगे, सही दरवाजे का आप चुनाव कर पाएंगे, क्योंकि आपकी करेंट की सिचुएशन होगी। देखिए, आज जो आप डिसीजन बनाते हैं वही आपकी लाइफ में, भविष्य में आपको विक्ट्री तक लेकर जा रहा है। ठीक है, तो चॉइसेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चॉइसेस बनाने के पहले एंजल से पूछें कि आपको क्या चॉइस बनाने की ज़रूरत है, और थर्ड आइज का इस्तेमाल करें। कैसे किया जाता है, कैसे दी पता चले मुझे कि मुझे यही पर्टिकुलर डिसीजन लेना है। आपको अगर नहीं समझ में आता, आप एक हफ्ते तक एक काम कर सकते हैं। आप रोज़ यूनिवर्स से, एंजल से, अपने स्पिरिट गाइड से ऐसा बोलिए, प्लीज़ मेरी हेल्प करिए, मुझे सही डिसीजन लेने में मेरी मदद करिए। आप एक पेज पर अपना क्वेश्चन लिखकर उसको तकिए के नीचे, जो भी आपका पिलो है उसके नीचे रखकर सो जाइए। आपको ड्रीम्स के थ्रू या कहीं ना कहीं से आपको गाइडेंस ज़रूर दी जाएगी कि आपके लिए परफेक्ट दरवाज़ा कौन सा है, परफेक्ट डोर कौन सा है। ठीक है, ये आपसे इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि शायद आप अपने थर्ड आई को सुन नहीं पा रहे हैं। ठीक है, सुनने का मतलब है कि आप समझ नहीं पा रहे कि कौन सा दरवाज़ा आपके लिए सही है, क्योंकि आपको भ्रमित बहुत ज़्यादा किया गया है। हर तरफ आपको अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है, कि बट आपकी रियल अपॉर्चुनिटी क्या है ये आपको समझ में नहीं आ रहा है।
अगर आपने आज सही डिसीजन बना लिया, आप विक्ट्री को ही पाएंगे। अगेन यहाँ पर मैं आपको कहूँगी कि आप बिना एंजल्स आर्कएंजल्स की हेल्प के आगे ना बढ़ें। दूसरा कार्ड है गॉडेस ऑफ द मून एंड डिसीट। देखिए यहाँ पर गॉडेस ऑफ द मून का कार्ड है। मुझे ऐसा नज़र आता है कि आपके अंदर की जो मदर एनर्जी है विच इज़ कॉल्ड डिवाइन फेमिनिन एनर्जी, ठीक है, सो आपके अंदर की जो मदर एनर्जी है, आपकी साइकिक पावर्स हैं, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आपके आसपास लोग क्या बातें कर रहे हैं, आपके आसपास क्या माहौल बना हुआ है, आपके पीठ पीछे क्या बातें हो रही हैं, आपके आसपास किस तरीके की नेगेटिव एनर्जीज़ हैं, आप देखें तो आप जान जाएँगे इस चीज़ को, क्योंकि साइकिक हैं आप बहुत ज़्यादा, गॉडेस ऑफ द मून की एनर्जी है। यहाँ पर आपके अंदर साइकिक पावर्स हैं। आप अपने थर्ड आई का, अपने साइकिक पावर्स का इस्तेमाल करें तो आपको ये भी पता चल जाएगी कि कौन आपके लिए सही है, कौन आपके लिए गलत है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप पार्टनरशिप करने की सोच रहे हैं, कोई बिज़नेस पार्टनरशिप कर रहे हैं, तो आप अपनी साइकिक पावर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं ये जानने के लिए कि ये बिज़नेस कैसा जाएगा, या फिर ये पार्टनर जिसके साथ भी आप पार्टनरशिप कर रहे हो, ये आपके लाइफ के अंदर आपको धोखा देगा या किस तरीके से आपके साथ बिहेव करेगा, क्योंकि इंट्यूशंस आपके बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप एनर्जी कैच कर सकते हो। आप कहीं ना कहीं, कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो माइंड रीड कर सकते हैं, या फिर एक अलग ही वाइब को कैच कर सकते हैं सामने वाले से। तो अपनी साइकिक पावर्स का इस्तेमाल करिए ऐसे डिसीट लोगों को हटाने के लिए, ऐसे लोगों को हटाने के लिए अपनी लाइफ से, जो अचालाक है, जो बेईमान है आपकी ज़िंदगी के अंदर, या फिर जो नेगेटिविटी फैलाते हैं, ठीक है। इस इंसान की ना जी, इसका इसका जो देखने का तरीका ही है ना, वही बहुत घटिया है इस कार्ड की तरफ, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल कर आ रहा है कि आपके आसपास जो भी नकारात्मकता है, नकारात्मक ऊर्जा है, जो आपको चीज़ों को मैनिफेस्ट नहीं कर, एक चीज़ बताती हूँ कि मून जो होता है ना, ठीक है, मून से ही आप देख सकते हैं आपका मैनिफेस्टेशन किस लेवल से वर्क करेगा, ठीक है। तो अगर आपका जो मून है यू नो बर्थ चार्ट में वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो आपका मैनिफेस्टेशन जो है ना, वो भी उस तरीके से वर्क नहीं करता है। यानी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन उन लोगों का बहुत तेज़ी से वर्क करता है जिनका मून उनके बर्थ चार्ट में बहुत स्ट्रॉन्ग होता है या वेल प्लेस्ड होता है। ओके, तो ज़रूरी है कि आप अपने बर्थ चार्ट में अपने मून को बहुत अच्छा करें या फिर उसकी पावर को बढ़ाएं, ठीक है। दूसरा, ये तो आपको, जब तक आप किसी एस्ट्रोलॉजर से ना जान लें, ठीक है, कि आपका मून कैसा है, तब तक आप कोई भी एक्शन ना लें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अगर कोई प्लैनेट ख़राब है और उस पर उसकी आप पावर बढ़ाने की कोशिश करते हो, तो वो उसका नेगेटिव इफ़ेक्ट ज़्यादा बढ़ जाता है। ये तो आपको पहले पूछना पड़ेगा, उसके बाद ही आप कर सकते हैं। लेकिन एक बार आपकी पावर बढ़ जाए किसी भी प्लैनेट की, तो उससे रिलेटेड आप सब कुछ अचीव करने लग जाते हो, मैग्नेट की तरह आप चीज़ों को खींचने लग जाते हो उस दुनिया में से। ओके, डिसीट कार्ड भी इसी चीज़ की बात करें कि आपके आसपास जितने भी बेईमान लोग हैं, ठीक है, या फिर जितने भी ऐसे लोग हैं जो आपकी पीठ के पीछे आपके बारे में गलत बातें करते हो, उनको आप पहचान सकते हो, उनको आप जज कर सकते हो, कहीं ना कहीं आप उनको कैच कर सकते हो। तो जब आप अपना भविष्य की तरफ आगे बढ़ रहे हो, तो देखो कि आपके आसपास ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो गलत हैं और उनको साइड लगाते जाओ, ठीक है। यहाँ पर एक्शन का कार्ड है, कॉर्नोकॉपिया का कार्ड है, और जिस दिशा में आपका सिक्स्थ सेंस गाइड कर रहा है, जिस दिशा में आपके इंट्यूशंस गाइड कर रहे हैं आपकी साइकिक पावर्स के अकॉर्डिंग, उसी दिशा में एक्शन लेते जाओ, आपके भाग्य में फ्रूटफुल रिजल्ट ही है। कॉर्नोकॉपिया का कार्ड है। देखिए, मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आपके डिसीजंस, आपकी इंटेलिजेंस, ठीक है, बहुत मैटर करने वाली है, क्योंकि अगर आप अपना सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाए अपने इंटेलिजेंस का, अपनी इंट्यूशंस का, अपनी बुद्धि का, तो आप रॉन्ग डायरेक्शन में भी एक्शन ले सकते हैं, ठीक है। तो आपके एक्शन ही आपको विक्ट्री तक पहुंचाते हैं। सो यहाँ पर ये, क्योंकि बीच बीच में हर्डल्स हैं, ठीक है, बीच बीच में हर्डल्स मुझे नज़र आ रहे हैं, ऑब्स्टिकल्स कह लूँ, ऑब्स्टिकल्स नज़र आ रहे हैं। तो अगर आपको इस कॉर्नोकॉपिया तक पहुँचना है, ठीक है, तो आपको राइट जगह पर, राइट समय पर एक्शन लेना होगा। अभी आपको ऐसा लगा हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ें बंधी हुई हैं, क्योंकि आपके लिए एक डिवाइन प्लान वर्क कर रहा है, या फिर आपका एक सोल कॉन्ट्रैक्ट है जहाँ तक यूनिवर्स आपको पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। यू नो व्हाट, यहाँ पर स्पिरिट्स आपके साथ हेल्प कर रही हैं आपको विक्ट्री तक ले जाने में। देखिए, स्पिरिट्स आपकी हेल्प कर रही होती है, तो आपको स्पिरिट्स के अकॉर्डिंग डिसीजंस लेने होते हैं, मतलब जस्ट जो भी गाइडेंस आ रही है उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लेने होते हैं, ना कि आप अपनी बुद्धि के अकॉर्डिंग डिसीजन लें। क्योंकि कई बार आपको स्पिरिचुअल जर्नी में बहुत ज़्यादा स्टक महसूस होता है, बहुत ही ज़्यादा बंधा हुआ महसूस होता है। उसका कारण ये होता है कि आप वो चीज़ तक अभी भी नहीं पहुँच पाए जो आपका एक्चुअल सोल कॉन्ट्रैक्ट है या आपका सोल पर्पस है। तो यूनिवर्स पूरी कोशिश करता है आपको आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट, आपके सोल पर्पस से मिलाने की, और तब तक आपको बंधन महसूस होता है जब तक कि आप उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए प्रिपेयर नहीं हो जाते या वहाँ तक पहुँच नहीं जाते।
ठीक है। आप चाहते हैं एक्शन लेना, आप चाहते हैं अपनी डेस्टिनी पर पहुँचना, लेकिन आपको हमेशा ही ऐसा लगेगा कि कुछ मिस हो रहा है, कुछ मिस हो रहा है और आप बार-बार स्टक होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक ही अच्छा मैसेज है कि अपने सारे चार्जेस, अपने जो भी आर्कएंजल्स हैं, स्पिरिट गाइड्स हैं, आपके महादेव हैं, हरि हैं, इनको अपने सारे चार्जेस देकर आप वही करते जाओ। ये जो गाइडेंस आपकी आपकी तरफ इनके द्वारा भेजी जा रही है, उसके अकॉर्डिंग आप एक्शन लेते जाओ। आप लास्ट में कॉर्नुकॉपी और विक्ट्री ही डिजर्व करते हैं और यही मिलना भी है आपको, आपके कर्मों का अच्छा फल और जीत, ठीक है। आपको जीत तक ही आपका भाग्य लेकर जा रहा है, लेकिन डियर बीच में ऑब्स्टिकल्स हैं। डिसीट कार्ड और ये कार्ड दिखा रहा है एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज कि आपको बीच बीच में कंफ्यूज करने की कोशिश की जाती है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, बीच बीच में आप अपने ऊपर डाउट करते हैं, सेल्फ डाउट करते हैं, या बीच बीच में आपको कंफ्यूज किया जाता है कि तुमसे नहीं हो पाएगा, लोग तुम्हारे बारे में बातें करेंगे, ऐसा होगा वैसा होगा, ठीक है, तुम नहीं कर पाओगे, और मतलब दुनिया भर की कुछ भी चीज़ें आ सकती हैं आपके माइंड के अंदर, और वो माइंड के अंदर डालने वाले आपके स्पिरिट गाइड्स नहीं हैं। नेगेटिव एनर्जी है, नेगेटिव मैनिपुलेशन है। आपको बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है। आप अपने सेक्रल पर वर्क कर सकते हैं, सोलर प्लेक्सस पे वर्क कर सकते हैं अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए, क्योंकि अंतिम तो आपका भाग्य आपको जीत की तरफ लेकर जा रहा है। लेकिन अगर आप यूनिवर्स के अकॉर्डिंग नहीं चल पाए या फिर रास्ता भटक गए, तो फिर आपको रास्ते तक पहुंचने में थोड़ा समय लग जाएगा, ठीक है, क्योंकि यूनिवर्स आपको सही तरीके से लेकर जा रहे हैं। तो सरेंडर रहने का यहाँ पर स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है, अंतिम जीत मिलनी है आपको, ठीक है, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। ओके, यहाँ पर मून एनर्जी दोबारा निकल कर आई है। मुझे ऐसा लगता है गाइस कि आप लोगों को अपने मून पर काम करने की ज़रूरत है। आप नाइट में मेडिटेशन करिए, ठीक है, नाइट में मेडिटेशन करिए आप, रात के समय, ठीक है, और मून मेडिटेशन करिए, ठीक है। यहाँ पर अपने पावर्स को, अपने ऑरा फील्ड को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कीजिए। सरेंडर टू द नेचुरल एब एंड फ्लो ऑफ लाइफ। इफ़ यू आर फीलिंग कंफ्यूज, द फेरी कम्स टू काम इमोशंस एंड रीअश्योर यू दैट पीस ऑफ माइंड इज पॉसिबल, ठीक है, क्योंकि आप ना बार बार इमोशनल भी हो जाते हो, लोगों के बहकावे में आ जाते हो, ठीक है, लोगों के लिए इमोशनल हो जाते हो, जिससे आप कंफ्यूज हो जाते हो और आपका मैनिफेस्टेशन वर्क नहीं कर पाता है। इसका मैं तरीका बताती हूँ। जैसे बहुत सारे लोग जो हैं, क्योंकि आपकी मैनिफेस्टेशन आपके एंजल्स आर्कएंजल्स पूरी करना चाहते हैं, सब कुछ देना चाहते हैं। उन्होंने आपको सॉलिट्यूड में डाला ही इसलिए था ताकि आप लाइट बनकर बाहर निकलें, ठीक है, ताकि आप अपने आप को तो रोशन करें, औरों को भी रोशन करें। पर यहाँ पर हो क्या रहा है ना, कि लोग आपको इमोशनली बेवकूफ़ बनाते जाते हैं बीच-बीच में, और आप क्या करते हो कि जैसे मान लीजिए कोई आपकी लाइफ के अंदर आया और उसने आपको इमोशनली कुछ बोला, ठीक है, या फिर आपके इमोशंस ट्रिगर हो गए, तो वहाँ पर क्या होता है ना कि आप अपने ऊपर डाउट क्रिएट करते हो या सेल्फ डाउट करते हो, क्या मैं सही सोच रहा हूँ? क्या ये कनेक्शन सही है, या क्या मेरा करियर सही है? क्या ये सारी चीज़ें होती हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं किसी इल्यूज़न में हूँ? कहीं ऐसा तो नहीं कि ऐसा कुछ होता ही नहीं है? बाद में मुझे पता चले मेरा टाइम वेस्ट हो जाए, कहीं ऐसा तो नहीं ये होता है कि नहीं, मतलब इस तरीके की दुनिया भर की चीज़ें आपके दिमाग में आ जाती हैं तो तत्काल, और आपका मैनिफेस्टेशन ब्लॉक हो जाता है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा अगर मैं सही बोल रही हूँ तो। आप कमेंट सेक्शन में लिखिए कि आपका मैनिफेस्टेशन आप खुद ब्लॉक करते हैं सेल्फ डाउट क्रिएट करके। आपको सेल्फ डाउट करने के लिए मना किया जा रहा है, उसके लिए आपसे कहा जा रहा है आप मून मेडिटेशन करिए। आपको कितने टाइम करना है, आप सुबह के टाइम तो मेडिटेशन करते हो, आप रात के टाइम मेडिटेशन करके ही सोइए, और आप 15 मिनट्स मेडिटेशन करके सोइए कम से कम, मून मेडिटेशन। मून मेडिटेशन मतलब एक हीलिंग साउंड लगा लीजिए हाई फ्रिक्वेंसी का, ठीक है, और उसको उस पर आप मेडिटेशन करके सोइए, ठीक है, ताकि आपकी जो वाइब्रेशन है वो रेज़ हो सके और आपका जो ऑरा फील्ड है वो भी स्ट्रॉन्ग हो सके। बिकॉज़ मुझे यहाँ पर ऐसा नज़र आता है गाइस, आप में से अगर कुछ लोगों को टाइम मिलता है तो 5 मिनट या 10 मिनट आप चंद्रमा को भी, जैसे जो मून होता है 6-7 बजे जब वो निकल आता है फुली, 7 बजे 8 बजे, तो उस वक़्त आप 10 मिनट अगर उसको निहारेंगे और ऐसा फ़ील करेंगे कि उसकी एनर्जी आपके अंदर से फ़्लो हो रही है, तो आप देखेंगे कि आपका अट्रैक्शन बढ़ गया, आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी बढ़ जाएगा। आप तेज़ी से चीज़ों को अट्रैक्ट करेंगे और आपका अट्रैक्शन भी बढ़ जाएगा। आप देखने में काफ़ी खूबसूरत दिखने लगेंगे, या फिर आपका चार्म बढ़ जाएगा, ठीक है? इस तरीके का यहाँ पर मैसेज आ रहा है।
ओके, आपसे ऐसा कहा जा रहा है कि आपको लाइट बनाने की यूनिवर्स की प्रिपरेशन, मतलब लाइट आपको बनाना चाहते हैं, उसी के लिए आपको प्रिपेयर कर रहे हैं। तो यही आपका भाग्य आपको उसी दिशा में लेकर जा रहा है कि आपके सारे मैनिफेस्टेशन कंप्लीट हो जाएं। ट्री विजडम का कार्ड है। The tree dryad will help you to navigate through your current situation. Her flute can reveal insights and answers to the sound it makes. ठीक है, यहाँ पर आपसे ये भी कहा जा रहा है कि आपको लगातार आपके आसपास भी बहुत सारे साउंड्स सुनाई देते हैं, या फिर आप कुछ सोच रहे होते हो, फटाक से आपने देखा घंटी बज गई, कहीं पर शंख की आवाज़ आ गई, या फिर कहीं पर कुछ गिरा। तो मतलब उस थॉट को आपको तुरंत पकड़ना है। जब भी कोई थॉट आपके दिमाग में चल रहा है और उस वक्त कोई हलचल होती है आपके पास, आपको तुरंत उस थॉट को पकड़ना है और उस पर आंसर मांगना है कि एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप भ्रमित ना हो। आप भ्रमित होकर अपने ही मैनिफेस्टेशन में ब्लॉकेज बार बार क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, अदरवाइज आपको यूनिवर्स आपकी सारी ख्वाहिशें पूरी करना चाहते हैं, आपको सब कुछ देना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन ब्लॉकेज आप खुद बना रहे हो। आपको मून एनर्जी पे काम करने की ज़रूरत है। यहाँ पर बार बार मैसेज आ रहा है। टैरो से देखते हैं हम। यहाँ पर ना आपको इमोशंस पे काम करने का स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है गाइस। ठीक है, इमोशंस पे काम करने का स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है, क्योंकि वही आपके मैनिफेस्टेशन को पूरा नहीं होने दे रहा है। यहाँ पर स्टार का कार्ड है। यूनिवर्स आपको सब कुछ देना चाहते हैं, विश फुलफिलमेंट करना चाहते हैं, वो आपको आपके मैनिफेस्टेशन तक पहुँचाना चाहते हैं, जो भी आप पाना चाहते हो। लेकिन आप खुद ही कहीं ना कहीं ब्लॉकेज क्रिएट करते हो। आपकी नेगेटिव थिंकिंग ब्लॉकेज क्रिएट करती है। डेविल का कार्ड है। आपकी तरफ कोई शायद नेगेटिविटी सेंड करके आपका मैनिफेस्टेशन या आपकी एनर्जी चुराने की भी कोशिश करता है। कई बार आपने ऐसा देखा होगा कि आपके लाइफ के अंदर आप बहुत आराम से बैठे हैं और सडनली आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स चलने लगे। कहीं पर आपको बहुत गुस्सा आ रहा है किसी व्यक्ति पर और आप उसके लिए ब्लेमिंग एनर्जी निकाल रहे हैं। ये सब आपकी एनर्जी चुराने के लक्षण होते हैं। ठीक है, वो नेगेटिव एनर्जीज आपके माइंड को मैनिपुलेट करके आपकी तरफ से ऐसी एनर्जी सेंड करवाती हैं आपसे, जो आपके मैनिफेस्टेशन में ब्लॉकेज बने। क्योंकि जब आप ऐसी नेगेटिव एनर्जी निकालते हैं तो वो कहीं ना कहीं आप ही की मैनिफेस्टेशन को ब्लॉक करने लगती है। तो ऐसे डेवल्स से आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। और ये डेवल कोई इंसान नहीं है, ये आपके दिमाग में चलने वाले अनवांटेड थॉट्स हैं। या मान लीजिए आपको किसी बात पर, अपने पर्सन के लिए आपने कोई ऐसी रीडिंग देख ली कि आपको गुस्सा आ गया अपने पर्सन के ऊपर। ठीक है, और अब आपने उसके लिए ब्लेमिंग एनर्जी निकालना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो जब आप उसके लिए ब्लेमिंग एनर्जी निकालेंगे, ऑब्वियस सी बात है कि वो चीज़ आपका मैनिफेस्टेशन ब्लॉक करेगी। तो यहाँ पर ऐसा ही मैसेज निकल कर आ रहा है कि कोई भी ऐसी एनर्जी जो आप क्रिएट नहीं करना चाहते, आप क्रिएट ना करें। ठीक है, यहाँ पर किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है। आपको बहुत ज़रूरी है कि आपने अपने मून को, चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग करें। ऑल्सो इमोशंस पर थोड़ा कंट्रोल रखें। ठीक है, लोग आपको इमोशनली बेवकूफ़ बनाकर आपकी ऊर्जा लेकर निकल जाते हैं। आपको बहुत ज़रूरी है सारे लेसन्स को लर्न करना, अगर आप अपनी लाइफ में स्टार बनना चाहते हैं, सक्सेसफुल बनना चाहते हैं। ठीक है, लोगों की बात से अफेक्ट होना आपको बंद करना पड़ेगा। आपको लोगों की बातों से अफेक्ट होना बंद करना पड़ेगा, उनकी बातों से ट्रिगर होना बंद करना पड़ेगा, तब जाकर आपको विक्ट्री मिलेगी। क्योंकि बहुत मुश्किल है गाइस। ठीक है, यूनिवर्स अगर चाहे भी आपको विक्ट्री तक पहुंचाना, और वो कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन इतने ब्लॉकेज बनते हैं। कई बार ब्लॉकेज बनाने का रीज़न आप खुद ही हो जाते हो। यानी कि अपनी लाइफ में ब्लॉकेज क्रिएट करने का कारण आप भी खुद ही बन जाते हो। ठीक है, आपके लिए क्या एंजल मैसेज है? Not the right time. Helpful people. Meditation brings answer.
यहाँ पर देखिए, अगर आप कोई सवाल पूछ रहे हो कि कब तक होगा, क्या होगा, तो आपके एंजल्स आपसे कह रहे हैं नॉट द राइट टाइम। आपको जो विक्ट्री मिलनी है उसका ये सही समय नहीं है, ठीक है। आप लोगों की मदद लेकर आगे बढ़िए और जो भी आपको गाइडेंस आ रही है उसे फॉलो कीजिए। मेडिटेशन आपको आंसर्स दे सकते हैं। आपको अंत में विक्ट्री ज़रूर मिलेगी, लेकिन आपको खुद ही अपने अंदर से कुछ चीज़ों को रिलीज़ करना होगा या क्लियर करना होगा, ऐसा मैसेज है। गाइज, आपसे रीडिंग कितना रेजोनेट करती है मुझे कमेंट्स में कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइज।